नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों इस समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है और ऐसे में दोस्तों कुछ लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो लोग पैनिक हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि करेक्शन आ सकता है। ऐसे में दोस्तों अपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे बनाएं या फिर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को कैसे ट्वीक करें, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं, सबसे पहली चीज जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट इज योर गोल। आपका गोल क्या है? आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं? क्या आपका एम है कि अपने लॉन्ग टर्म में कैपिटल को ग्रो करना, मल्टीफोल्ड्स एक लमसम क्रिएट करना, या फिर आप अपनी कैपिटल से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं? अगर आप कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं देन दैट मींस योर साइकोलॉजी इज मोर बेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, वेयर एज अगर आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं देन यू आर मोर बायस्ड टुवर्ड्स ट्रेडिंग। लेकिन दोस्तों एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आपको नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की, आई विल request you to refrain from trading completely। अब दोस्तों जब आपको पता चल जाता है कि आपका गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल, अगर आपको पता चल जाता है कि आपका गोल है कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है उस कदर से कि आपका एम, आपका गोल कंप्लीट हो, आपकी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है देन यू कैन गो फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यू कैन हैव इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है देन यू कैन इंक्लूड मोर ऑफ डेट। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोस्तों मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं, equity may be risky in short term but very rewarding in long term, whereas debt may be safe in short term but very risky in long term। so दोस्तों आपको देखना है short term pain for long term gain। ऐसे में दोस्तों अपने व्यू को बैलेंस रखना है। कितना परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटी हम लोग आगे समझेंगे। अब दोस्तों एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होराइजन। आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी ग्रो करना चाहते हैं या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितना समय देना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं दैट मींस आपने ब्लू चिप क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और उनको छोड़ दिया, आप टाइम के पीछे भाग नहीं रहे। वेयर एज अगर आप अपनी कैपिटल को मल्टीफोल्ड इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग करते हैं वो काफी तेजी से पैसे को जनरेट कर पाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, अनलेस अंटिल यू हैव नॉलेज रिक्विजिट ट्रेनिंग, जब तक आपको इंफॉर्मेशन या फिर आपको टेक्निक या फिर स्ट्रेटजी, उनके रूल पता नहीं है, ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें। सीखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। वी विल मेक श्योर दैट वी ग्रूम यू टू मेक योर रेगुलर इनकम थ्रू ट्रेडिंग ओनली इफ यू आर रेडी टू लर्न। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पोर्टफोलियो में जब कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना इक्विटी रखें। तो उसके लिए सिंपल सा रूल है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं, 100 माइनस एज रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो फिर 100 माइनस एज रूल बोलता है 100 माइनस 30, दैट इज 70% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी मतलब हो सकता है डायरेक्टली स्टॉक्स, स्मॉल केसेस हो सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड, इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स, एसेट, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली इट सिंपली एम्स कि अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो फिर 70% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन डायरेक्ट इक्विटीज। इसके अलावा बाकी 30% को आप जहां चाहें वहां पर अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक और ट्रैक करें। अगर आप चाहते हैं दोस्तों हमारे साथ एसोसिएट होना तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। इन केस इफ यू ओपन द अकाउंट, डीमैट अकाउंट्स फ्रॉम आवर लिंक, देन वी विल ऑल्सो हेल्प यू इन बिल्डिंग योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। आपको हम एडवाइस करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, एजुकेट करते रहते हैं। सो यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर टीम। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर अपने पोर्टफोलियो को कितना जल्दी और फ्रीक्वेंटली हमको मॉनिटर करना चाहिए। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं देन एटलीस्ट वंस अ मंथ आपको अपने पोर्टफोलियो को डेफिनेटली ट्रैक करना चाहिए और जितने भी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके क्वार्टर रिजल्ट्स को बहुत ही क्लोजली आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, उनको रीड आउट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आपके जो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है। सो अपने इन्वेस्टमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को रेगुलरली मेंटेन करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 4 बार मोबाइल का
ऐप निकाल निकाल करके अपनी परफॉर्मेंस देख रहे हैं. दैट इज नॉट व्हाट इज इन्वेस्टिंग. इफ यू आर ऑफ दैट साइकोलॉजी, देन दैट मीन्स यू आर नॉट एन इन्वेस्टर, दैट मीन्स यू आर अ ट्रेडर. यू कैन बी अ स्विंग ट्रेडर और यू कैन बी एन पोजिशनल ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर. सो अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न मोर, यू कैन कंसिडर जॉइनिंग अ कोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया. आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा. इन केस यस, स्मैश द लाइक बटन. ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. Until then, bye bye for now.